ये तो कोई भी कुत्ता बोल सकता है। आप जिस गाड़ी पे चढ़ के चलाते हो उसका सर्विसिंग करते हो, लेकिन ये जो चला रहा है उसका सर्विस ही नहीं करते हो। जो डिवाइडर पे सोते हैं ना रोड पे, ट्रक उसके ऊपर से चला जावे उसको पता भी नहीं चलता। यानी मैं हमेशा बोलता हूं जितना भी कमाते हो उसका 20% अपने कटिंग के लिए लगाओ। यानी बुक्स खरीदो, ऑडियो खरीदो, वीडियो खरीदो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, अपने गुण को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके अंदर की अभी की जो क्वालिटी है इससे आप गरीब ही रहने वाले। और आजीवन अगर अमीर बनना है, पूरी जिंदगी भर आपको अमीर बनना है और जिंदगी भर आपको कमाते रहना है, तो जितना भी इनकम कमाते हो उसमें 20% अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लगाओ। यानी अपने ऊपर खर्चा करो। ये नहीं कि 1 लाख रुपया कमा दिया तो पूरा 1 लाख रुपया सेविंग बैंक में रख लिया और में जाके जगह खरीद लिया, या फिर वापी में जाके जगह खरीद लिया, या फिर वलसाड़ में जाके या महसाना में जाके जगह खरीद लिया, या कानपुर में या लखनऊ में जगह खरीद लिया। जितना कमाया, क्योंकि ये बदन ने आपको कमा के दिया, ये मन ने आपको कमा के दिया, दिल ने आपको कमा के दिया, ये पर्सनालिटी ने कमा के दिया। इसके अंदर आपको नई नई चीजें डालनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको नई नई चीजें डालनी पड़ेगी। आपको हजारों टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, सेलिंग के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर सेलिंग ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में बाहर आपको मिलेंगे मेरे, और वो सब किताबें खरीदना पड़ेगा, वो सीडी खरीदना पड़ेगा। एक एक सीडी में एक एक बातें बताइए। जैसे लीडरशिप मल्टीप्लायर में मैंने बताया है सीडी में कि लीडर कैसे बनते हैं, चेंज मल्टीप्लायर में मैंने बताया है कि अपने आप में परिवर्तन कैसे लाना है, फियर मल्टीप्लायर बोल के थोड़े दिन पहले मैंने काशीनाथ घाणेकर हॉल में फियर मल्टीप्लायर, डर को कैसे काबू करने का फियर मल्टीप्लायर बोल के सीडी है। तो जो जो डर है, जिसके जिसके अंदर डर है, उसे वो सीडी लेके, वो सीडी सुन के अपने अंदर का डर अगर निकालोगे, लेकिन वो सीडी फ्री में तो आएगा नहीं, उसके पैसे लगेंगे, और वो पैसे लेके जब आप वो सीडी देखेंगे तो ये आदमी बदलता है। ये जब जब बदलेगा ये रिटर्न ज्यादा देगा, ये जब जब बदलेगा ये रिटर्न ज्यादा देगा। अगर ये बदल नहीं रहा है तो आज ये लाख रुपया दे रहा है तो कल 80,000 देगा, क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई। कल 70,000 देगा, परसों 50,000 देगा, तरसों 30,000 देगा, उसके बाद 10,000 आएगा। यही बॉडी जो एक जमाने में, यही बॉडी और माइंड जो एक जमाने में लाख रुपया महीने का देता था, यही बॉडी और माइंड तुम्हें 10,000 पे लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि गाड़ी का सर्विस नहीं करोगे। आप लोग गाड़ी का सर्विस के लिए लेके जाते हो, कार सर्विस को देते हो, 5,000 किलोमीटर में आप गाड़ी सर्विस को देते हो, 2,000 किलोमीटर में बाइक सर्विस को देते हो। समझो आप सर्विस नहीं करते हो तो आपका ब्रेक लाइनर नहीं चलता, आपका इंजन का ऑयल नहीं बदला, आपका गियर ऑयल नहीं बदला, आपका ग्रीसिंग नहीं हुआ, आपका ऑयल पानी बदला ही नहीं। आप जिस गाड़ी पे चढ़ के चलाते हो उसका सर्विसिंग करते हो, लेकिन ये जो चला रहा है उसका सर्विस ही नहीं करते हो। और जब जब आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे, जब जब आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक ये रिटर्न कम कम देता जाएगा। ये याद रखना। देयरफॉर लाख रुपया कमाया तो कितना रुपया इसके ऊपर सर्विस करने में लगाने का? 20,000 रुपया। अगर इस पे लाख रुपया कमाते टाइम 20,000 रुपया इस पे खर्चा किया, ये 2 लाख देगा, और इस पे 40,000 खर्चा किया तो ये तुम्हें 5 लाख देगा। लेकिन ये बात गरीबों को समझ में नहीं आती, ये सिर्फ अमीर लोग समझते हैं इस बात को। देयरफॉर अमीर लोग बहुत अपने ऊपर खर्चा करते हैं, और गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह से ये सोच नहीं पाते हैं, उनकी समझ नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से, अब जो आदमी अनपढ़ गवार है, जो पढ़ता नहीं है, उसको ये समझ ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है। पढ़ाई लिखाई का महत्व सिर्फ वही आदमी जानता है
जिसे ये मालूम है कि पढ़ाई से फायदा क्या होता है। देयरफॉर गरीबों में ये बात होती ही नहीं है। एक गरीबों का कोई लक्ष्य नहीं होता। जो डिवाइडर पे सोते हैं ना रोड पे, ट्रक उसके ऊपर से चला जावे उसको पता भी नहीं चलता। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनको बड़ी नींद आती रहती है, 24 घंटे खाली सो सकते हैं। ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं ना तो खड़े रह के सोते, क्योंकि इनको किधर जाना तो है नहीं, और दादर आएगा तो इसको वैसे ही लोग उतार देंगे। ये ट्रेन में चढ़ते ही इसको नींद आ जाती है। ये बैठ के सो सकता है, ये किधर भी सो सकता है, क्योंकि इसे कोई लक्ष्य है नहीं, इसे अपनी स्थिति को सुधारनी है नहीं, इसे तो कुछ समझ ही नहीं है बेचारे को। मैं उसे बेचारा बोलता हूं क्योंकि एक्चुअली उसको समझ नहीं है बेचारे को। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारी तो देयरफॉर अमीर बनना है तो पहले सोच में अमीरी लानी पड़ेगी, पहले सोच में अमीरी लानी पड़ेगी। ये जो अमीरी है ना, ये टेम्पररी है। अगर सोच परमानेंट है, सोच परमानेंट है। देयरफॉर आज पैसा मिला तो मैंने कोट खरीदा, कल पैसे नहीं मिले तो ये बेच दूंगा। लेकिन अगर मैंने इस पे खर्चा किया है तो कल इससे बढ़िया कोट आएगा, इससे बढ़िया। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया है वो लोग लगातार गरीब रहते हैं। और वो लोग, इसीलिए अमीर लोग क्या करते हैं, कम बच्चा पैदा करते हैं और उसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। गरीब लोग बहुत बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि अपने को तो खाली पैदा ही करना है ना, उसको पढ़ाना लिखा तो है नहीं। रात को कार्यक्रम करो, अगला दिन माल निकालो। तो कहने का मतलब यह है, अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं, गरीब लोग गरीब बनते जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अमीरों की सोच अलग होती है। आपकी भी सोच बदल सकती है, तो इसके लिए तो हम आए हैं। अब हम आए हैं तो सोच बदलनी आए। तो मेरी बातों को अगर सीरियसली लेंगे तो नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। हम कोई पाइपलाइन से थोड़ी ना आए हैं। आपकी झूठी ताली और झूठी बातों पे हम फिदा होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कर लेने वाले थे। अगर तुम्हारे में अमीरी की सोच थी तो अब तक अमीर बन चुके होते। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ फिदा नहीं होना है बातों पे, सिर्फ मेरी बातों पे फिदा नहीं होना, उसे अमल करना है। आर यू विथ मी? अमल करना है उसको, क्योंकि अमल नहीं करोगे तो कोई फायदा है नहीं। जिसको मालूम नहीं है वो रातों रात गांव भाग जाएगा और ये भूल जाता है कि उसके नीचे कम से कम 5000 लोग काम कर रहे हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन के लिए रुके हुए हैं, और उसे ऐसा गायब नहीं होना चाहिए था, इसे मालूम ही नहीं है। बेचारा गरीब है, सोच में गरीब है वो, सोच में गरीब है वो। बाप को, दुनिया को, समुदाय को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, जिंदगी को कोसते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोसने के सिवाय और मसाला तो है नहीं। मसाला होते तो लड़ते, मसाला नहीं है तो लड़ाई के पहले ही गिव अप कर देते। जैसे कुछ भी हो जाए, बंबई में राइट हो जाए, नायर साहब को इधर 6 बजे आना है, बंबई बंद हो जाए, नायर साहब को इधर आना है, कुछ ना कुछ चक्कर चला के मैं इधर 6 बजे के पहले पहुंच जाऊंगा। ये समझ है मेरी, ये इससे पैसा मिलता है, ये समझ है मेरे को, इससे नाम बनता है, ये समझ है मेरे को, इससे मेरी औकात बनती है, ये समझ है मेरे को, इससे मैं टफ बनता हूं, ये समझ है मेरे को।